ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होने वाला है। बार बार रोज रोज बाबा यही पढ़ा रहा है कि बच्चे जो कुछ भी इन आँखों से देखते हो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद लोग पड़े हुए हैं, परिवार, घर, संपत्ति, इसी में पड़े हुए हैं और यही दुख का कारण है। तुम आत्माओं को सब अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। पुरानी दुनिया को भूल जाने का मतलब देह की दुनिया को भूलना है। अपने बैकुंठ को, अपने परम धाम को आज भी याद करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? किन शब्दों में बाप का मैसेज सुना सकते हैं? उत्तर है, सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। बेहद का वर्षा, बेहद का बाप, हद का बाप 12-15 बच्चों का बाप होता है, लेकिन बेहद का विश्व की सभी आत्माओं का पिता है। और वो जब बेहद का है तो उसके पास संपत्ति भी बेहद का, सागर है वो। अब हद के वर्षे का समय पूरा हो गया। भक्ति है हद का वर्षा, तो हद का पूरा हो गया। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाप आया है तुम्हें रावण के 5 विकारों की जेल से छुड़ाने आया है। जेल में कैद है ना, लोग गुस्सा कर रहे हैं और रो रहे हैं, तो ये कैदी ही ना रोएगा? तो जो भी विकार में जो भी लोग फंस जाते हैं वो रोते ही हैं। बाद में लड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में क्या बोलते हैं कि बेकार बोलने गए, चुप रह जाते। तो यही कैदी का निशानी है। जेल में जाने के बाद बच्चे क्या बोलते हैं कि अगर हम थोड़ा चुप रह जाते तो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है, देने का संस्कार जागृत करना है, दैवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ ले तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। अगर संगम युग का महत्व जो जान जाएगा तो वो अपने आप अपना कर्म सुधार लेगा, क्योंकि संगम युग से ही सतयुग भी तैयार हो रहा है, त्रेता भी, द्वापर भी और कलयुग भी तैयार हो रहा है। इसीलिए संगम युग का महत्व है। संगम युग भगवान से मिलने का युग है, उसके समान बनने का युग है। तो ये समझे। लोग बोलता ना, नहीं ये भी दुनिया देखना है ना, परिवार को भी देखना पड़ता है ना। अरे बाबा बोल रहा है, बाबा नहीं जान रहा कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। वो भगवान को हम लोग कम आंक रहे हैं, भगवान को कम आंक रहे हैं। भगवान बोल रहा है कि तुमको करना है, सेवा करना है। बाबा कहा कि बच्चे तुमको ये सेवा करना है और घर में बंधन बहुत है, तो हम बाबा को बताएं कि बाबा बंधन बहुत, हम कैसे करें? बाबा दिया संकल्प सेवा करना है तो करेंगे, कैसे बंधन को छुड़ाएगा वो जाने। बस सहज रीति से छुड़ाओ बाबा, तो बाबा खुद छुड़ाता है। हम लोग पहले उसको बहानाबाजी दे देते हैं, बहानाबाजी दे देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर संगम युग का महत्व तो समझ लो तो तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं, एक की याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद और दूसरी होती है व्यभिचारी याद। एक होता है एक को याद करना, बाबा में ही सारा रिश्ता, और एक होता है व्यभिचारी याद, अनेक रिश्तों में फंस जाना। तो अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तब सब शिव की पूजा करते हैं। सबसे पहले किसको याद करते हैं? शिव बाबा को। और भक्ति भी शुरू होती है केवल शिव बाबा की। ऊंची से ऊंचा भगवान वही है, वह बाप भी है। फिर शिक्षक भी है, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बना देते हैं। ये ज्ञान देते हैं कि कैसे मनुष्य से देवता बनना है। देवता से मनुष्य बनने में 84 जन्म तुमको लग जाते हैं, और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड। 1 सेकंड क्यों बोला बाबा? क्योंकि 1 जन्म भी नहीं लगा। 1 जन्म में तो आधा से ज़्यादा गंवा दिए, और उसके बाद बनने में टाइम लगा, थोड़ा सा लगा बस। तो यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाप को की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। योग सिखाते हैं एक की याद में रहो,
बाबा योग सिखा रहा, बच्चे चारों तरफ से बुद्धि योग हटा लो और एक बाबा को याद करो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सभी संबंध छोड़ो, अब घर वापस जाना है। बार बार वो दिखा रहे हैं कि बच्चे देह के सारे संबंध छोड़ो और मुझे याद करो। लोग अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। बिजनेस देखना पड़ता है ना, परिवार को देखना पड़ता है ना। आज कितने बच्चे हैं जो बाबा के कार्य को छोड़ देते हैं, अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, सोचते बिजनेस नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा। क्या वो चला रहा है कि आप चला रहे हैं? ये विश्वास ही नहीं है। ये विश्वास रहता तो आप बाबा के कार्य में सदा हाजिर करते। तो वह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बारूद आदि बनाए गए हैं। नेचुरल कैलमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, जब हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यह आत्मा जानती है कि हम देवता बन रहे हैं, अभी हम घर लौट रहे हैं। इसीलिए बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया, पुराने देह को भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ देना है। ये देह सहित जो इस दुनिया में देखने आता है, ये सब विनाश हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है सब विनाश हो जाएगा। शरीर भी खत्म हो जाएगा। शरीर रहेगा क्या? शरीर को इतना पोषण देते हैं, फिर भी बीमारी आ जाता है, फिर भी दर्द आ जाता है। तो हम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसकी तैयारी करो। घर शरीर को, देहधारियों को या घर संपत्ति बनाने में समय मत लगाओ। लौटने भी घर, नई दुनिया में आ नहीं सकोगे। जब तक हम घर नहीं लौटेंगे तब तक नई दुनिया में नहीं आएंगे। डायरेक्ट जाएंगे वैकुंठ? नहीं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ है देवता बनने का। पुरुषोत्तम है देवी देवताएं, और हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा है निराकार भाव। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ, इसमें ऊंचा है देवता। अब बाबा कहता है कि जब हम रहते हैं परम धाम में तो सबसे ऊंचे से ऊंचा बाप है और हम आत्माएं फिर रहती हैं। उसके बाद जब मनुष्य सृष्टि में आते हैं तो सबसे ऊंचा है देवी देवता। वह भी मनुष्य है, परंतु वो दैवी गुणों से भरपूर है। फिर वही आसुरी गुण वाला बन जाता है। जो देवी देवता है वही आसुरी गुण बन जाता है। अब आसुरी गुणों से दैवी गुण में जाना चाहिए, अब जाना पड़ेगा ना। अब मनुष्य से देवता बनना पड़े, देवता से मनुष्य बन गए, अब मनुष्य से देवता, ये चक्र है। सतयुग में जाना पड़े, किसको जाना पड़े? तुम बच्चों को जाना पड़े। तो तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा हो गया, हद का वर्षा पूरा हो गया। बहुत लौकिक माँ बाप का धन संपत्ति लिए, लेकिन सुख नहीं मिला। लौकिक माँ बाप से विकारों का वर्षा लिए, सुख नहीं मिला। अब बाबा सुख दे रहा है। तो बाप ने समझाया, 5 विकारी रूपी रावण की जेल में सभी मनुष्य दुखी हो पड़े हैं। सब दुख उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाकर सदा सुखी बनाते हैं। सूखी रोटी के बराबर है यहाँ का सुख। बाप के सिवाय मनुष्य से देवता कोई बना नहीं सकता है। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो अभी कलयुग है, बहुत धर्म हो गए। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप दिए हैं, दूसरा कोई दे नहीं सका। रचता का भी और अपनी रचना का भी, हम बच्चों का भी। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते हो। तुमको तो ये पता ही नहीं था कि वह बाप, टीचर और सदगुरु तीनों हैं। कभी सोचे थे कि भगवान जो मेरा पिता है वही बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का पाठ बजाएगा? उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है, जीव आत्मा कहा जाता है, क्योंकि हम शरीर में हैं। परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कहेंगे। हाँ, वो ब्रह्मा तन में है, आता है, लेकिन वो आता और जाता है। हम एक बार आ जाते हैं तो पकड़ लेते हैं एक दूसरे को, शरीर को, इसीलिए हम जीव आत्मा बन जाते हैं। तो वह अकाल मूर्त है, इस शरीर रूपी तख्त पर बैठा है। वह जन्म नहीं लेते। शिव बाबा जन्म लेता है गर्भ से, वो अवतरित होता है। तो वह तो अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते, मेरा अपना रथ नहीं है, तुम बच्चों को पावन कैसे बनाओ, इसलिए ये रथ
लोन में लेता है, ये घर लोन में लेता है। मुझे तो रथ चाहिए ना आखिर कोई भी, तो अकाल मूर्त को भी तख्त चाहिए ना। अकाल मूर्त जो अकाल है और उसको तख्त चाहिए शरीर का। अकाल तख्त मनुष्यों का होता है, बाबा का नहीं होता है, लेकिन बाबा को लेना पड़ता है, तो और कोई का नहीं होता है। तुम हर एक को तख्त चाहिए, जितनी भी आत्माएं हैं सबको तख्त जरूर चाहिए। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है। अकाल मूर्त आत्मा कहाँ विराजमान है? भ्रिकुटी में। तो वह सभी का बाप है, उसको कहा जाता है महाकाल। तो महाकाल है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिव बाबा तो एक ही बार एक शरीर ले लेता है, उसके बाद नहीं लेता है। एक शरीर लेता भी है ना तो उसमें अवतरित होता है, वो जन्म नहीं कहेंगे, अवतरण कहेंगे। अभी देखिए हम लोगों का अवतरण हुआ, तो तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो, तो वह पुनर्जन्म में नहीं आता, तुम आत्माएं आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युग में, एक ही बार आता है शिव बाबा। भक्ति को रात और दिन, ज्ञान को दिन कहा जाता है, यह पक्का याद करो। मुख्य दो बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही, यही मुख्य बात है। बाप आकर बादशाही देते हैं, बादशाही के लिए ही पढ़ाते हैं। बाबा नौकर चाकर बनाने के लिए नहीं पढ़ाता है, बाबा तो बादशाही के लिए पढ़ाता है। अब बच्चे ना पढ़ें उसमें बाप का क्या दोष है? इसीलिए इसको पाठशाला कहा जाता है। भगवानुवाच, भगवान तो निराकार है, उनका भी पाठ होना चाहिए। वह ऊंचे से ऊंचा भगवान है, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद ना करता हो भगवान को। जो बोलते हैं ना कि नहीं हमको भगवान से नहीं, हम तो कर्म अपना करते हैं, नहीं, वो उसके दिल में भगवान का याद जरूर रहता है, वो माने या ना माने। तो दिल से सभी पुकारते हैं, दिल से सभी पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह सभी आत्माओं का फादर है। जरूर बेहद का वो सुख देता है, इसीलिए उनको सब पुकारते हैं। कोई भी आत्मा अछूती नहीं है भगवान को याद किए बगैर। तो बेहद का बाप, हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता ही नहीं। अब बाप आए हैं, कहते बच्चों और संग तोड़, मुझे एक बाप को याद करो। और संग तोड़, कौन सा संग तोड़ना है? कौन सा संग तोड़ना है? देहधारियों का संग तोड़ना है। यह भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहाँ तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जा सकता। इतना सुख है कि अंत नहीं पाया जा सकता, और यहाँ दुख इतना है कि उसका भी अंत नहीं पाया जा सकता, इतना दुख है। लोग क्या क्यों बेचैन हो जाता है? कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, अंत नहीं है लग रहा है, लेकिन बाबा ऊपर खींच लेता है, तब दुख का अंत हो जाता है, नीचे छोड़ देता है दुख को। तो नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने मकान में दुख होता है, इधर झड़ रहा उधर झड़ रहा। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। बाबा नया मकान बैकुंठ बना रहा है, तो बच्चों का बुद्धि योग कहाँ लग जाना चाहिए? बैकुंठ में। यहाँ लगना चाहिए नहीं। तो यह तो हो गई हद की बात कि यहाँ का मकान में दिल लग जाता है, नया मकान बनाते हैं। तो बाबा बेहद का बात बता रहा है। तो अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ भी देखते हो वो कब्रिस्तान है। बाबा क्लियर करा, कब्रिस्तान है, कुछ भी नहीं रह गया। देखिए बड़ा बड़ा घर बना लिया, अचानक हार्ट अटैक आया, सब मर गया। जो एक बूढ़ा बूढ़ी रह रहा था मर गया, घर संपत्ति कोई देखने वाला नहीं, पुलिस आई सब अपने कब्जे में ले ली, कोई काम का नहीं आया। तो इसीलिए बाबा कहता कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तो अभी परिस्थान स्थापन हो रहा है, तुम उसके मालिक बनो। तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी अभी देख सकते हो, क्योंकि हम संगम युग पर हैं। पीछे देखें कलयुग, आगे है सतयुग, बीच में हम हैं। किधर जाना है? आगे जाना है कि पीछे जाना है? हाँ, बहुत लोग चलते हैं ना तो बार बार पीछे देखते हैं। पीछे नहीं देखना चाहिए, कहीं आगे एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए सदा आगे देखिए। तो तुम संगम युग पर साक्षी होकर देखते हो, आगे बढ़ते जाइए, जो दिख रहा दिखते जाए, लेकिन बैकुंठ की तरफ नज़र रखिए। प्रदर्शनी में, म्यूजियम में आते हैं तो वहाँ तुम संगम पर खड़ा कर दो उसको। तुम कहाँ पर हो अभी? संगम पर। इधर कलयुग विनाश, इधर सतयुग की स्थापना, तुम बीच में खड़े हो। इस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं।
बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य खड़े हैं। जब स्थापना हो रहा है तो कितने लोग आ रहे हैं? बहुत थोड़े लोग आ रहे हैं। विनाश की तरफ सारे लोग हैं और कोई धर्म वाला नहीं आता है। बाबा क्लियर कर रहा, मुसलमान नहीं आता है। जो देवी देवता धर्म का लोग कन्वर्ट हो गया वो आएगा, मुसलमान नहीं आएगा, पंजाबी नहीं आएगा, क्रिश्चियन नहीं आएगा। जो हमारे धर्म के लोग हैं वो कन्वर्ट हो गए वो आएंगे। हाँ, क्या बोला गया पहले समझिए। मुसलमान नहीं आएगा, हमारे देवी देवता कुल की जो आत्माएं हैं वो चली गई हैं मुसलमान में, वो आएंगे, मुसलमान नहीं आएगा, है ना। सिर्फ तुम ही पहले पहले आती हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए मुझे पुकारा है। हे बाबा, आकर हमें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो पावन बना रहा, पहले पावन, पवित्र नहीं बोलता है कभी भी बाबा कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्र और योगी मतलब पावन बनना। योगी बनेगा तो मन भी पावन होगा कि नहीं? तो ऐसे नहीं कहते शांति धाम में ले चलो, नहीं, हम लोगों को सुख शांति की दुनिया में ले चलो, सो बोलती हैं। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। अभी हमको घर जाना है, लेकिन आस रखते हैं सतयुग में आने का, जिसके लिए सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं कि परम धाम जाना है। वह सुख धाम का ज्ञान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो लोग छोड़ के चले गए तो लक्ष्मी नारायण की जोड़ी को थोड़ी मानेंगे। और हम लोग गृहस्थ में नशा रखिए, हम लोग बोलते हैं ना समर्पित हो जाते, बाबा दुनिया में क्यों आए, नशा रखना है। अभी भी गृहस्थी और सतयुग में भी गृहस्थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। अनुभवी हैं हम लोग गृहस्थ का। तो वह है निवृत्ति मार्ग वाले, छोड़ छाड़ के चल जाने वाले। हम लोगों को छोड़कर नहीं जाना है। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है, जड़ हम लोग बनते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। इतना मजबूती 2500 साल के बाद विकारी निकलता है, लेकिन हम लोग 2500 साल तक मजबूत तैयार करते हैं। तना बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। ये झाड़ जो है ना ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर में वृक्षपति बैठता है। जब झाड़ एकदम जड़ीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। बनेन ट्री बड़ा वंडरफुल झाड़ है। बनेन ट्री बरगद का पेड़ बड़ा वंडरफुल क्यों है? क्योंकि उसका जड़ बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप जब देखेंगे कलकत्ता में तो एकदम बराबर में खड़ा है पेड़, एक दूसरे से ऐसे झाड़ निकला दूसरा पेड़ तैयार हो गया, एकदम जंगल बन गया है, वो लगता ही नहीं, लेकिन सब खड़ा है एकदम, जड़ है ही नहीं अंदर में, बिना फाउंडेशन। बाकी सारा झाड़ खड़ा है, सब एकदम लगेगा, दिखेगा आपको कि केवल पेड़ जैसे धरती पे रख दिया गया है। इस बेहद के झाड़ में आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। ये जो है यहाँ पर सिख है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, लेकिन देवी देवता हैं नहीं है, हिंदू इसीलिए बोल दिया गया। बाकी सारे धर्म वाले खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंडर पाठ बजाने वाले हो। ऑलराउंडर मतलब चारों युगों में, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी पूज्य के रूप में, कभी पुजारी के रूप में, हर रूप में हम लोग पाठ बजाएं चारों युगों में। इसीलिए 84 जन्म मैक्सिमम है। सब ज़्यादा से ज़्यादा कितना? मैक्सिमम 84 जन्म, उससे ज़्यादा 85 नहीं हो सकता है जन्म। फिर मिनिमम 1 जन्म, मिनिमम 1 जन्म, कम से कम 1 जन्म तो जब सबको लेना है। और 1 जन्म भी लेंगे ना तो उसमें भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब दिखेगा आपको। तो मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म, 84 लाख जन्म कह देते हैं। तो क्योंकि 1 जन्म में 1 लाख योनि तैयार होता है, 1 लाख योनि तैयार होता है। आपकी जैसी स्थिति वैसी प्रकृति तैयार होती है। तो वह भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते। किसके होंगे 84 जन्म? किसके होंगे? जो सबसे पहले आए हैं कृष्ण की आत्मा, उनके साथ आदि रत्नों की। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म तुम लेते हो। हम लोगों को याद दिला रहा बाबा,
पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो, सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। तो जब वह आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं तो बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं अपने घर। कहाँ जाती हैं सारी आत्माएं? परम धाम में। केवल देवी देवता धर्म के लोग आते हैं। तो यह तुम जानते हो, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में होती हैं। तो शांति धाम अलग हुआ ना, शांति धाम एकदम अलग है। तो बाकी दुनिया तो यही है, ये चाहे ये स्वर्ग बने या नरक बने, ये दुनिया यही धरती पर रहती है। शांति धाम अलग है, बाकी स्वर्ग नरक यहीं पर होता है। तो पाठ यहाँ बजाती हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ होता है, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख और दुख का ये खेल बना हुआ है, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। वह है राम राज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। कोई जाना कैसे फिरता है? हम लोग नहीं जानते थे तो बोलते यही जन्म लिए, जो करना है कर लो। कौन देखने जा रहा है? भोगना लेना ही है। 84 लाख योनियों में जन्म तो लेंगे, लेकिन पाप कर लो, जो करना है कर लो। लेकिन अभी बाबा क्या बताया कि मनुष्य मनुष्य में जन्म लेकर अपना पाप पुण्य दोनों भोगता है। तो याद आ गया कि जब दुख हो रहा है तो पाप करके आए हैं, भगवान मिला, पुण्य बहुत किए हैं। तो न रचयिता को जानते थे, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। ज्ञान का सागर एक बाप को कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में भी नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। मैं तुमको सुनाता हूँ। तो अगर शास्त्र में लिख ही देता मनुष्य तो भगवान आकर क्या करते? कुछ तो रहना चाहिए विशेष बाबा के लिए। तो फिर यह प्रायः लोप हो जाएगा, ये ज्ञान लोप हो जाएगा। वैरायटी खाना खिलाता है ज्ञान के माध्यम से, और उसके बाद खाना लोप हो जाएगा कि नहीं? ताकत ले लीजिए उससे, अनपच मत होने दीजिए। सतयुग में रहता नहीं है, वह संस्कार रहेगा। भारत का प्राचीन सहज योग गाया हुआ है। गीता में भी राजयोग नाम मशहूर है, गीता में भी पढ़ेंगे तो राजयोग लिखा हुआ है। लेकिन राजयोग क्या करना है पता ही नहीं। यहाँ राजयोग सिखाया जा रहा है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर रजाई का वर्षा देते। किस पर राज्य करना है? पहले अपने ऊपर, उसके बाद सबके दिलों पर। अपने ऊपर राज करना, फिर दिलों पर, दिमाग पर मत राज्य कीजिए, नहीं तो सामने वाला आपके दिमाग पर राज्य करेगा। इसीलिए दिलों पर राज कीजिए। तो बाकी रचना से वर्षा मिल ना सके, मिलेगा। भाइयों से वर्षा मिलता है क्या? भाइयों से कर्ज मिलता है और बाप से वर्षा मिलता है। तो किसी भी भाई बहन पर आसक्ति नहीं दिखाना है। वर्षा मिलता है बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं ना। हर एक मनुष्य अपना बाल बच्चा रचता है ना, जन्म देता है ना। तो वह हद का ब्रह्मा, ये बेहद का ब्रह्मा है। वह निराकार आत्माओं के पिता, ये लौकिक पिता। फिर ये है प्रजापिता। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में होगा प्रजापिता? कहाँ होगा? संगम युग पर। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए, सतयुग में नहीं। मनुष्यों को ये पता नहीं कि सतयुग कब होता है। उन्हों को तो सतयुग कलयुग आदि को तो लाखों वर्ष दे देते हैं, लाखों वर्ष हो गया है। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। तो सब युग कितने का हो गया? ये स्वास्तिक पहचाने प्लस एकदम बराबर 4 युग। 1250 1250 1250। तो 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, तो बाबा 84 जन्मों का हिसाब देते हैं। क्यों डबल करते गए जन्म, मतलब बोलते ना इतना लाख समय होता है सतयुग का, इतना इसका होता है। क्यों? जितना सतयुग में जन्म हुआ 8 जन्म, त्रेता युग में जन्म कितना हो गया? 12। तो डबल से थोड़ा सा कम हुआ, डबल से थोड़ा कम हुआ। फिर त्रेता युग आया, त्रेता के बाद द्वापर आया तो कितना जन्म हो गया? 21। 12 दूनी 24 से डबल से थोड़ा कम हो गया। और सबसे ज़्यादा जन्म हो गया कलयुग में। तो इसीलिए कलयुग का आयु सबसे ज़्यादा बोल देते हैं। तो सीढ़ी का हिसाब लगाना चाहिए हम कैसे उतरते हैं। पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उसके बाद फिर इस्लामी बौद्धी सब आ जाते हैं। बाप ने झाड़ का राज समझा दिया। बाप के सिवा और कोई सिखला ना सके। तुमको कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनाए,
लोग पूछेंगे ये चित्र कैसे बनाया गया है, किसने सिखाया, बोलो। बाबा ने हमें ध्यान में सिखाया। जब संदेशियाँ जाती थी ना तो वहाँ देख कर आती थी और यहाँ पर पेंटर को बताती रहती थी कि ऐसे देखिए आए, ऐसे वो पेंटिंग बनाते थे। और उसमें भी करेक्शन करने के लिए बाबा ब्रह्मा तन में आकर बोलता था यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ ठीक करो, करेक्शन करता था। तो फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे और बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं, बताएं संदेशियों के द्वारा, फिर करेक्ट भी खुद करते हैं, यहाँ गलत है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। अब श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, सुंदर श्याम क्यों नहीं कहते? कोई जान रहा? जो जानेगा वो नहीं बोलेगा, बोलिए आप लोग, क्या श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, सुंदर श्याम क्यों नहीं कहते? प्रतिमा माता देखिए, ध्यान से सुना कीजिए, कोई भी पूछे। श्याम सुंदर इसलिए कहा जाता है, जब हम सतयुग में थे सुंदर थे, सतयुग से कलयुग तक उतरे, ज्ञान था कि आप उतर जाएंगे? नहीं ज्ञान था। अब हम श्याम बन गए, श्याम से सुंदर बन रहे तो ज्ञान है, तो इसीलिए श्याम सुंदर कहा जाता है। श्याम से सुंदर का रास्ता तय करते हैं जानकर, और सुंदर से श्याम का रास्ता अनजाने में तय करते हैं, इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं। क्लियर है? याद रहेगा। परंतु मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, क्यों कहा जाता है ये नहीं जानते हैं। जानते हैं लोग, वो तो शरीर को श्याम बना देते हैं और आत्मा सुंदर है जिसलिए सुंदर बोलते हैं। नहीं, यह बैकुंठ का पहला प्रिंस है, श्याम कैसे होगा? मालिक था तो गोरा था ना, फिर गावड़े का छोरा बन गया, इसीलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं सतयुग में, फिर पहले भिखारी बनते हैं। तत्त्वम, तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बन जाते हो। इन लक्ष्मी नारायण की रजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं? कौन कर रहा है स्थापना? शिव बाबा। कृष्ण की आत्मा नहीं कर रही है, यह भी किसी को पता ही नहीं। भारत को भी भुलाकर हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं, भारत नाम हटाकर हिंदुस्तान कह देते हैं। मैं भारत में आता हूँ, मैं भारत में आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो प्रायः अब लोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह झाड़ फिर वृद्धि को पाता है। सबसे पहले देवी देवता आते हैं, फिर वृद्धि को पाने लगता है। इस्लामी, बौद्धिक, क्राइस्ट सब लोग आ जाते हैं, झाड़ निकलता जाता है। नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं। नए नए मठ पंथ ही ना, सिख मठ पंथ है तो बहुत सारे मठ पंथ आ जाते हैं, सन्यासी लोग हैं, मठ पंथ हैं, तो उनकी भी शोभा होती है। सन्यासियों की भी एक शोभा होती है जब निकलते हैं तो। फिर अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। और सन्यासी भी शुरुआत में आते हैं तो एकदम सच्चाई सफाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी खराब हो जाते हैं, जड़ जड़ीभूत अवस्था को आती है। फिर मैं आता हूँ, बाबा आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य धर्मो ग्लानिर्भवते भारते, जब जब धर्म की अतिग्लानि होगी तो भगवान आते हैं सभी धर्मों का विनाश कराने, एक धर्म की स्थापना कराने। अभी कौन धर्म के विनाश हो रहा है? किस धर्मों का विनाश हो रहा है? हाँ, पत्नी धर्म का, पति धर्म का, मतलब देह के धर्मों का। हाँ, आत्मा के धर्म को जागृत किया जा रहा है। बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा हो। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारा स्वधर्म है। शांति हमारा स्वधर्म है। तो आत्मा अपने को नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती, अपने को भी गाली देती है, बाप को भी गाली देती है, तो देवताओं को भी गाली दे देती है। तमो प्रधान और बेसमझ बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ, पतित दुनिया में आना पड़े, तुम मनुष्यों को जिया दान देता हूँ, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हूँ। तो बनाते हैं, सब दुखों से दूर कर देते हैं बाबा, सो भी आधा कल्प के लिए, 2500 साल के लिए हम दुखों से दूर हो जाते हैं। गायन भी है ना, वंदे मातरम, इससे लोग चिढ़ जाते हैं कि जब बाबा वंदे मातरम करता है ना तो पुरुष भाई लोग चिढ़ जाते हैं कि हम लोगों को बाबा, अरे कितना ऊंचाई है, पुरुष का स्थान ऊंचा है, ये समझते नहीं। कौन सी माताएं, लेकिन सारी माताएं, कौन सी माताएं?
जिनके ऊपर बाबा कलश रखता है परिवर्तन करने का, जिनकी वंदना करते हैं। जानते हो कौन है? तुम माताएं हो। बाबा कितना क्लियर कर रहा है, वो तुम माताएं हो। सारी सृष्टि को बहिष्ठ बना देती हो, स्वर्ग बना देती हो। भल पुरुष भी हैं लेकिन मेजोरिटी माताओं की है। पुरुष आते हैं लेकिन उतना अच्छे से नहीं चल पाते लोग। वो लोग खुद बोलते हैं कि बिजनेस में फंस जाते हैं, दुनियादारी में फंस जाते हैं, माताएं संभाल लेती हैं। इसीलिए बाप माताओं की ही महिमा करते हैं। क्लियर है? कितना ऊंचा उठा रहा भगवान। तो बाप आकर तुमको इतनी महिमा के लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर जरूर खड़ा होना है। संगम पर खड़ा होना है, साक्षी होकर सब कुछ देखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में होना चाहिए, पुरानी में नहीं। बुद्धि में रहे कि हम वापस घर जा रहे हैं, यहाँ रहना नहीं है। अभी सभी को बाबा जिया दान दे रहे। जीना मतलब मरे हुए थे उन लोगों को जीना सिखा रहे हैं। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी हम सबको। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना भी है। दैवी गुण धारण करते और कराते रहना है। दैवी गुण देने का संस्कार खुद भी करना है और दूसरों को सिखाना भी है। वरदान है सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा बनो। वाह वाह का गीत निकल रहा है कि हाय हाय निकल रहा है? वाह वाह निकल रहा है। क्यों वाह वाह निकल रहा है? दुख परेशानी नहीं आ रहा है क्या? वाह बाबा वाह, भगवान मिल गया है। हम देवी देवता बनने जा रहे हैं। हम भगवान के ज्ञान को सुन रहे, समझ रहे, धारण कर रहे। वाह 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 वाह। सारे दोनों तरफ की दुनिया को देख रहे हैं। बहुत तरह का वाह वाह है। तो इस श्रेष्ठ समय पर श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत मन में गाते रहो। अब बोलते नहीं ना हम तो देवी देवता हैं। अब सामने वाले बोले देखो सूरत तो देख लो। तो अभी देवी देवता बने नहीं हैं, बन रहे हैं। तो वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, कर्म अच्छा करके वाह वाह करना। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा कैसे सिखला रहा हमें। तो सदा वाह वाह के गीत गाते रहो। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकाल देना। क्या हो रहा बाबा, कुछ तो ठीक हो ही नहीं रहा बाबा। आपके कारण नहीं ठीक हो रहा है, या आपकी कमी कमजोरी है। बाबा तो ठीक कर ही रहा है। वाह ड्रामा वाह, यही गीत गाओ समझ कर। तो वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाव के नशे में रहो। हम हमेशा नशे में रहें कि हम भगवान के बच्चे बनकर चल रहे हैं। मेरे पास कल नई नई आत्मा को सिखा कर आए, इतने दिन से कितना अच्छे से वो कर रही हैं। नहीं बोलना नहीं ना दीदी कि हो जाएगा, सुख का दिन आएगा, नहीं बोलना है ना। बोले नहीं, क्या बोलना है? बोले मेरे पास सब कुछ है। और देखिए कितना जल्दी एक्सेप्ट कर ली, सब कुछ है और हो भी रहा है सब कुछ अच्छा। तो देखिए लास्ट सो फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरुआत में शरीर का पवित्रता सिखाया गया और अभी मन का पवित्रता पहले सिखाया जा रहा। तो मन का पवित्रता जब होगा तो तन का अपने आप हो जाएगा। तो अभी सबको सिखा रहे पहले मन को पवित्र बनाओ, मन में कोई गंदा विचार नहीं। तो होते होते जब मैं बार बार हम बोलेंगे संकल्प करें मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो पवित्रता का वाइब्रेशन फैलते फैलते शरीर से भी विकार खत्म हो जाएगा। तो इसी भाग्य के नशे में रहना। स्लोगन है मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में भी अचल अडोल रहोगे। अगर मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दिए तो कोई भी परिस्थिति में हलचल में भी अचल अडोल रहेंगे। लेकिन बाहर से तो हम ले आए पवित्रता, मन का नहीं लाए तो हलचल में आ जाते हैं। तो इसीलिए पहले मन बुद्धि को बनाएं। ओम शांति।